अपने घर में राशन की व्यवस्था करेगा? उत्तर प्रदेश का अनुदेशक किस प्रकार से अपने घर में गैस की व्यवस्था करेगा? यदि उसके माता पिता बीमार हैं तो किस प्रकार से वो दवा दारू की व्यवस्था करेगा? एक तो 9,000, उसमें भी 4500 आप परेशानियों से और कितनी जिल्लत भरी जिंदगी से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जूझ रहा है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, देश की सरकार और भारत की सरकार की स्थिति को देखे और समझे और इनके समस्या का समाधान करे, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर बह रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम अनुदेशकों की स्थिति को सही करे, हम अनुदेशकों को भी मान सम्मान वापस करे। जी सर। स्थानांतरण को लेकर लोगों का सवाल है, विक्रम सिंह उस पर और थोड़ा फोकस कर दीजिए, क्या रहा? इस महीने के अंत तक बोला गया स्थानांतरण की लिस्ट जारी हो जाएगी। इस बात को ग्रुप पे भी बताया जाता है, जिला अध्यक्षों के ग्रुप में भी बताया जाता है, प्रदेश कार्यकारिणी के ग्रुप में भी बताया जाता है। अब फिर भी अनुदेशक सवाल करते हैं, इसका मतलब है कि वो पहले का पोस्ट पढ़ते नहीं है, उनकी आदत केवल सवाल करना है और सवाल का जवाब दिया जाता है तो उसको देखते नहीं है। जब मैं लखनऊ गया था मंगलवार को, उसी दिन मैंने इस बात को लिखा था। मैं जो अनुदेशक पटल देख रहे थे उनसे मुलाकात किया और उनसे बात हुई, पूरी हो चुकी है और इस महीने के अंत तक हर हाल में लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जून तक अनुदेशक इंतजार करे, जून तक लिस्ट जारी हो जाएगी। चलिए सीधा गांधी जी के पास पहुंचता हूं। गांधी जी, धमकियां जो आ रही हैं वो मेल या फोन पर भी आ रही हैं या मैसेज के जरिए आ रही है? मारने की जो आपको धमकी दी जा रही है वो किस तरीके से दी जा रही है? मैसेज पर आई हैं, मैसेज उसमें व्हाट्सएप में और फेसबुक पर आया है। और जब मैं एजिटेशन कुशीनगर में कर रहा था कि फिलिस्तीन इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको बच्चे मारे जा रहे हैं उसको रोक दिया जाए, तब उसमें नवंबर में हमारे ऊपर हमला हुआ था। मैं शिव कुमार जी अभी इसको रोकिए, मैं तो अनशन पर बैठ ही गया हूं। मैं पहले इस पर आए, एक बड़ा दर्द है, लाखों लोगों का परिवार का दर्द है, हम तो जहां हैं वहां है ही हैं। और मैं शिक्षा मित्र और अनुदेशक पर आता हूं कि आखिर ये सरकार क्या चाहती है। और आप ये समझ लीजिए कि सुकुमार जी, ये समझिए कि आप कह रहे हैं 27 ना, मैं बोला ना कि ये दहाई के अंक में सिमट जाएंगे। इनके इतने पाप हैं, अकेले नरेंद्र मोदी ने इतने पाप किए मनुष्यता के ऊपर और इस देश को अंधविश्वास और पाखंड में झोंका है। इतना पैसा फिजूल का नष्ट किया है इस हिंदुस्तान का, गरीबों का और टैक्स पेयर का पैसा, जिसकी भरपाई कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो नरेंद्र मोदी का पतन लिख लीजिए, मैं आपके चैनल से, चाहे आप जितनी उद्यम कर लीजिए, चाहे पैसे बिछा के वोट खरीद लें, नरेंद्र मोदी का पतन, समग्र पतन। और यह इनकी भाजपा, नरेंद्र मोदी की अलग भाजपा है, उसका पूरी तरह पतन होना ही होना है। अब मैं आता हूं विक्रम जी के पास कि जो ये संगठन, विक्रम जी से मैं संवाद करना चाहता हूं कि इस तरीके से कितने दिनों से, 3 साल से, अजीब आपका धैर्य है भाई, आपके धैर्य को मैं सलाम करता हूं। मैं इतना धैर्य नहीं कर पाऊंगा। आप मुख्यमंत्री जी से साफ साफ मिलिए कि हमारा अधिकार है, हमको आप विनियमितीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बात पूछिए। और जहां भी कहीं चुनाव होता है, जहां भी अभी 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, सभी वहां जो जिले के शिक्षा मित्र हैं उनसे यही कहिए हाथ जोड़ के, किसी को वोट इनको न दें। बैनर लगा के घूमे, किसने हमारे पेट की अतड़ी खींची है, इसको वोट नहीं देना है, इनको लखे दिए। और 27 में तो वैसे ही पतन हो जाना है, बचेगा नहीं, बचेगा बिल्कुल नहीं। आप 4 लेन दे दें, चौड़ी एक्सप्रेसवे दे दें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दें, वंदे भारत दे दें, लंबा चौड़ा लंबी लंबी बात कर दें और बेमतलब की बात करें, और शिक्षक का पेट, उसका परिवार, उसके वृद्ध माँ बाप, उसके बच्चे पैसे के लिए, शिव कुमार जी से जो शिक्षक रो रहा था अपने परिवार की
कौन किससे पूछूं कि ये क्या कैसे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कैसा अमनुष्यता और अमानवीय व्यवहार किसकी वजह से हो रहा है? इन लुटेरों की वजह से हो रहा है। आज जितनी बेरोजगारी और गरीबी आप देख रहे हैं, उससे ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट जो पुअर्टी है, वो इन लुटेरों की देन है। वो माननीय विधायिका के सदस्यों के वजह से भारत आज इस मुकाम पर है। इतना रिसोर्स और संपत्तिवान देश को इन्होंने इस तरीके से लूटा है, फिजूल खर्ची। अपने 50-50 लाख इनका कंटिजेंसी और सैलरी है साल का, और एक मानदेय को आप एक अनुदेशक को और शिक्षा मित्र को क्या, उसके साथ कौन सी नौटंकी आप कर रहे हैं? वो गांव में जो दाई, प्रशिक्षित दाई हैं, आशा हैं और भी हैं, उनकी दशा देखिए। 2200-2700 सारा वो काम करती है। कैसे जल्लाद हैं क्या ये सब? इन सबों के कैसी योजना भाई? ये किस तरह की योजना? विक्रम जी, स्पष्ट तौर पर ऑनरेबल जोगी जी से मिल लीजिए, आप अकेले या संघ के साथ, और साफ साफ बात करिए कि हमें मेरा राइट देंगे कि नहीं देंगे, और आप आंदोलन की तैयारी करिए। कोई जरूरत नहीं है, आप आंदोलन की तैयारी करिए। विक्रम जी, उसी लखनऊ के अंदर सबके साथ करिए। एक दिन में देना पड़ेगा, नहीं तो इतना प्रचंड आंदोलन करूंगा, ऐसा सत्याग्रह करूंगा जो इनके दांत कट्टे कर देंगे। 1919-20 का असहयोग जैसे आंदोलन करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। आप यार, किस तरह की बात हो रही है? इतने दिनों से गाल बजाया जा रहा है, निवेदन पर निवेदन किया जा रहा है, इतना आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, दिल से कहा जा रहा है। मैं भी लगातार वेट कर रहा हूं कि टसेल न होने पाए, सरकार से किसी तरह का टकरार न होने पाए, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन टकरार हो गया, सत्य अहिंसा की पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कि हुकूमत को उसी दिन पंगु कर दूंगा। वो चाहे जितनी सीट की हुकूमत हो, अगले दिन चुनाव में जूतों की स्थिति हो जाएगी। बनारस में जब मैंने माइक उठाया था, तो बनारस में नरेंद्र मोदी का पतन, मैंने लिखा था काशी क्रांति में नरेंद्र मोदी का पतन हो गया बनारस में। वो उनकी जीत नहीं है, वो बेमतलब की अपनी जीत समझ रहे हैं। मुझे वहीं अरेस्ट करने की धमकियां दी जा रही थी। जो होने वाला हो, विक्रम जी अपनी टीम के साथ ऑनरेबल पूज्य जोगी जी से पूछिए। मैं नहीं चाहता कि ये टकराव इस तरह से सड़क पर उतर जाए, लेकिन मैं टकराव हुआ, उतरा, तो बता दे रहा हूं कि कोई विकल्प नहीं बचेगा। सरकार और हम लोगों के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। मैं प्रार्थना पूर्वक शिव कुमार जी आपसे भी कह रहा हूं कि किसी तरीके से आप इंटरवेन करिए। आप टीम का नेतृत्व करके जोगी जी का टाइम लीजिए और कहिए साफ साफ कि इनका हक दे दें। कोई आइए, क्या मांग करते हैं? ट्रांसफर की पॉलिसी